Okay, so today we'll discuss about the next topic in case of number system. But before that one, एक homework दिया था ना मैंने, एक question. Let's discuss about that one. So what was the question? Here it is. Just a minute. Yes. So here it is given that 123 and its base is 5, okay, which is equal to, it is x8 and its base is y. Okay, so this is what the question given, and it is asking that from the relation, from the above relation, determine the possible values of x, right? So here we'll determine the possible value possible value for that x. ठीक है, so what are the possible values for x? Let me say this x. सो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी वो अपने को देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करना है अपने को. वन थिंग कि यहाँ पे एक कंडीशन तो ये बन जाएगी. वन कंडीशन इज दैट दिस x शुड बी लेसर देन y. y इज द बेस, तो इसका मतलब ये x क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेसर देन y. ठीक है, तो x शुड बी लेसर देन y. ठीक है, एक कंडीशन तो अपने को ये चेक करनी है दैट x शुड बी लेसर देन y. एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या होगी दैट दिस y शुड बी ग्रेटर देन 8. ठीक है, तो y क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 8. इसका मतलब क्या हुआ कि y शुड बी ग्रेटर देन 8. ठीक है, so we'll have to check these two conditions. One thing, x should be lesser than y, and another thing that y should be greater than 8. ठीक है, ये दो कंडीशंस अपने को चेक करनी पड़ेगी. ओके, सो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1. सो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है अपने को, ये दो कंडीशंस चेक करनी है ना. ये कंडीशन फॉलो करेंगे. एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 में ये कह सकते हैं कि कन्वर्ट करना है इसको किस में, बेस 10 में. कन्वर्ट इनटू बेस 10. ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बेस 10 में. ओके, सो लेट्स कन्वर्ट दिस वन इनटू बेस 10. ठीक है, दोनों साइड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर को भी और इधर को भी. लेट्स सी. सो वी कैन से हियर इट इज 123 and its base is 5, which is equal to x8 and base is y. Okay, so let's convert. So convert this one into base 10. So I will take this one 3, multiply this one by base power 0, so it is 5 power 0. Next I will take this 2, so 2 multiply by base power 1. Next I will take this one, multiply by 5 पावर 2. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन इनटू डेसिमल, विच इज इक्वल टू दिस वन. इसको कैसे कन्वर्ट करना है, विल टेक दिस वन 8 मल्टीप्लाई बाय बेस पावर 0, सो y पावर 0 प्लस दिस वन x मल्टीप्लाई बाय y पावर 1. क्लियर. ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया. लेट्स सिंप्लीफाई मोर दिस वन. सो वी कैन से 5 पावर 0 मीन्स इट इज 1 and multiply by 3, so we can say it is 3. 5 power 1 multiply by 2, we can say it is 10. What about this one, it is 25 multiply by 1, it is 25. So we'll add all these. So 25 plus 10, 35 plus 3, it is
38, so we can say it is 38 and base 10. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, that is equal to 38 and base is 10. What about this one? We can say it is a y power 0 means it is a y power 0 means 1, and this one is 8, so 1 multiplied by 8, it is 8. What about this one? It is nothing but x y. ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. सो वी कैन से इट इज एक्स वाई प्लस, yeah, it is xy plus 8 and its base is 10. Okay, so we need to find out the value for xy. ठीक है, तो इस xy के लिए क्या करना है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट आई कैन से दिस xy is equal to 30. कैन आई से दिस वन? यस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 8 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स वाई इक्वल टू 30. राइट, सो फाइनली वी गॉट दैट एक्स वाई इक्वल टू 30. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को कुछ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे यहाँ से. क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन चेक कर लेंगे. एक्स वाई के क्या क्या कॉम्बिनेशन बनने चाहिए कि इनकी मल्टीप्लीकेशन करें ना तो क्या बने, 30 आए. ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो सकता है, दैट कैन बी 1, और y क्या हो सकता है, दैट कैन बी 30, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 30. तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट वन, 2 एंड 15, 2 एंड 15, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. यस, इनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी, दैट विल बी 30. नेक्स्ट क्या हो सकता है, 3 एंड 10, 3 एंड 10, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5 एंड 6, 5 एंड 6. नेक्स्ट क्या हो सकता है, दैट कैन बी 10 एंड 3. नेक्स्ट क्या हो सकता है, 15 एंड 2, 15 एंड 2. और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दैट कैन बी 30 एंड 1. ये वाले कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है एक्स वाई के. राइट, तो एक्स वाई के ये वाले कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन सा केस मैं ले सकता हूँ. तो उस केस को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, बाय चेकिंग दिस कंडीशन, कहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, x इज लेसर देन y. x क्या होना चाहिए, लेसर देन y होना चाहिए, और दूसरा y ग्रेटर देन 8 होना चाहिए. पहले तो y को ही देख लो, y ग्रेटर देन 8 यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे तो लग रहा है कि ये पॉसिबल केस रहेगा. बट यहाँ पे y ग्रेटर देन 8 ये नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. y नॉट ग्रेटर देन 8 ये भी पॉसिबल नहीं है. y नॉट ग्रेटर देन 8 ये भी पॉसिबल नहीं है. y नॉट ग्रेटर देन 8 ये भी पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये वाले कॉम्बिनेशंस तो पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, तो रिमेनिंग कौन बच गया, ये वाले कॉम्बिनेशन. अब इसमें ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी. एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि y इज ग्रेटर देन 8. यस, y ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, तो बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकंड कंडीशन क्या देखनी है मेरे को, x इज लेसर देन y. x लेसर देन y का मतलब क्या हुआ कि x क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए. तो यहाँ पे x क्या है, लेसर देन y है. यस, यहाँ पे भी x क्या है, लेसर देन y है. यहाँ पे भी x क्या है, लेसर देन y है. फाइनली इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों क्या है, वैलिड रिजल्ट होंगे इसके लिए. तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x that can be equal to 1, or it can be 2, or it can be 3. Okay, so finally this is what the result. So is it clear to all? Okay, what about others? कितने कैंडिडेट्स ने सीरियसली करके देखा था और कितने का सॉल्व हो गया? यस, किस किस ने ट्राई किया था? मीनाक्षी ने शायद लास्ट टाइम मेरे को कल ही बता दिया था, उनका सॉल्व हो गया था. बाकी का किसने सॉल्व करके देखा था?
I tried button didn't display. Okay. Me also tried, didn't get solution. Okay. ओके बाकी का रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं समझ गया, ट्राई नहीं करके देखा होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये घर से ट्राई करके देखना, और आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट वन। ठीक है, अगर लगे तो मैं कल करा दूंगा उसका, अदरवाइज आप लोग मेरे ख्याल से कर पाओगे इसको आराम से। लेट्स सी। सो क्वेश्चन इज व्हाट, yes, how many values of x and y are possible? How many values for x and y are possible? How many values for x and y are possible for 42 base 9? 42 base 9 equal to x3 base is y. x3 base is y. Okay, this is what the question, I think it is similar to that one, and you try to solve this question, what are the possible values for x and y. Okay, so this is for homework. Okay, yeah, maybe, so we'll discuss later tomorrow, huh? It may be, so I'm not going to disclose the answer for that one, you try. Okay, let's see the next one. So next one is what, just a minute. Okay, so let's see the next question. If there is 10 digit number 10 digit number in base 8, 10 digit number in base 8, then 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 number of digits required in base 2, number of digits required in base 2. So last time भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, try for this question.
Okay, 4 digit. We saying 4 digit. 4 digit is not sufficient. No, 40 is wrong one. Yeah, 30 might be correct. This is just formula based question. It will not take that much time. You just put the value and we'll get the answer. Already we have seen such type question in the last class also. Okay, let's solve this one. So what is there? Here it is saying that if there is a 10 digit number, okay, there is a 10 digit number, so we can say जर्नलाइज्ड किया था तब क्या था, it is k digit number है ना, और यहाँ पे क्या है, ये 10 digit number in base okay, base मैंने लिखा नहीं, क्या it is base 8, it is in base 8, okay, so यहाँ पे base क्या रहेगा, that is base 8, और वहाँ पे क्या कर रखा था मैंने, बेस बी, जर्नलाइज्ड फार्मूला किया था, वहाँ पे बेस बी बोला था इसको। देन नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड इन बेस टू का मतलब एक्स, मतलब डेस्टिनेशन बेस जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, दैट इज बेस एक्स। और इसके लिए हमने देखा था दैट एन इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड। ओके, हर्षा कहाँ से नहीं समझ आया बेस, जस्ट a minute. Okay, it's okay, आ गया, yes, so n should be greater than equal to, n should be greater than equal to, it is k log b base x, right, we just put the values here. So what is the k is nothing but k digit number, right, so k means here 10, and it is log of b is nothing but this base is 8, so we can say base is 8, and we want to convert in what base, we want for the base x is nothing but base 2, ठीक है, तो here base is 2, so what I can say, now we can say it is 10 log of 2 base 3 no, sorry, log of 8 base 2, what is the result of this one, this is nothing but 3, because 2 की पावर कितनी करें कि 8 बन जाए, सो 3 पावर करेंगे तो 8 बन जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन दैट इज 3, so we can say it is 30. So finally this is what the number of digit required, 30 digits are required.
इन द बेस 2। ठीक है, इस नंबर को 10 डिजिट के किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है और वो नंबर क्या है, बेस 8 का नंबर है, तो बाइनरी में उसको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएंगी, दैट इज 30 बिट्स से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस नंबर को। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, so let's see the last question related to this one, and after that we'll finish this concept. Okay, so next question is what? Write down, if there is a 10 digit number, if there is 10 digit number, okay, in base 8, then number of digit required, then number of digits required in base 4। ठीक है, तो बेस 4 में कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी ये अपने को निकालना है। सो इट इज 10 डिजिट नंबर एंड इट इज इन बेस 8, और हमें क्या करना है, बेस 4 में पता करना है कि कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस 10 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस 4 में कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी ये पता करना है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। Okay, someone saying 15. Yeah, that may be right. Sandeep also 15. Okay, 15. 15 may be right answer. What about remaining? Okay, should I solve this one? Let me solve. So what it is given, it is a 10 digit number, means it is k digit. In formula it is k digit, right? Okay, and it is base 8, or we can say it is base b in formula. ठीक है, and what about number of digit required? ठीक है, तो destination base क्या होना चाहिए, that should be 4, so I can say it is x. So finally I can say that n should be greater than equal to k into log of b base x. So let's put this one, k का k का मतलब क्या है यहाँ पे, k means 10 digit, so here it is 10 multiply by log of b. B is nothing but a this one, so b we can say 8, and x is this one means 4, so here base is 4. So what I can say, here it is 10 multiply by, yes, 10 multiply by log of 4, log of 8 base 4, so log of 8 base 4. So what should be the value of this one?
1.5. So 1.5 that can be written as 3 by 2 now. Can I say? Hmm? Okay. So finally we can simplify this one. So कुछ लोगों को शायद simplify करने में ही problem आ गई. It is 2 5 j and it is 15. Right? So we can say result is what? 15. So number of digit require in base 4, that is 15. Is it clear to all? Yes. Is it clear to all? Okay, clear. What about others? They are not responding. Okay. Okay, let's take the feedback for yes. Yes, madam. Okay. Log for base for 8. इसको क्या करना है? इसको 4 की कितनी पावर कर सकते हैं इसको? 1.5. ठीक है ना? या 4 की पावर क्या कर सकते हैं? 3/2. ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना? Yes. Okay, so digital I am teaching for the first time because digital इधर सुमित सर टीच करते हैं और ये मेरा फर्स्ट टाइम डिजिटल है. तो नंबर सिस्टम आप लोगों को कैसा लग रहा है डिजिटल में? कितना समझ आ रहा है? ओके. ओके, एज यूजुअल क्रिस्टल क्लियर. Okay, same thing happening with all clear. Okay. ओके, ये हो रहा है. Okay, good. So let's continue with the next concept. So next we'll discuss about the complementary number system. Okay, so next one is the complementary number system. Complementary number system. So why use complement? कोई बता सकता है complement क्यों यूज करना पड़ता है अपने को और complement क्यों करना पड़ता है? टू ओके, टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स. उससे क्या हो जाएगा? ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? कोई और बताएगा? Why we use the complementary number system?
that is the right one, that we want to represent the negative number, but there is other application of complementary number system. Okay, let me tell you, it is used to represent the, or it is used to perform, it is used to perform subtraction, right? It is used to perform subtraction with the help of adder. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम यूजिंग द एडर। ठीक है, एडर का यूज करके क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या है, दैट सर्किट फॉर द सब्ट्रैक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट, और वी कैन से इट इज कॉस्टली, राइट। तो उसकी जगह क्या करेंगे, एडर का यूज करेंगे, दैट इज नॉट कॉस्टली, दैट इज नॉट दैट मच कॉस्टली। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितना कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सब्ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, राइट। तो एडर की हेल्प से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, नेगेटिव तो बना देगा उस नंबर को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, we can say, if it is base b, hmm, then there can be the b minus 1's complement, b minus 1's complement, right, b minus 1's complement, and there can be the b's complement, right. One is b minus 1's complement, another one is the b's complement if base is b, right. So this b minus 1's complement, it is known as diminished radix complement, it is known as diminished radix complement, right. It is known as diminished radix complement, okay. And another one is the b's complement. This b's complement is known as radix complement, right. This one is known as radix complement। ठीक है, मे बी थियोरटिकली भी कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। डिमिनिस्ट किसको बोला जाएगा, दैट इज बी माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, और बीज कॉम्प्लीमेंट को क्या बोला जाएगा, दैट इज रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? हाँ करेंगे, वी आर जस्ट डूइंग स्टार्टिंग पार्ट। हाँ, इनिशिएट किया है जस्ट, सारा कुछ करना है, एग्जाम्पल भी लेने हैं अपने को। इट्स ओके। Okay, next thing is, if it is a number x, if it is number, let me say x, कोई नंबर क्या है, x है, हाँ। और if we are looking for the b minus 1's complement, right, we are looking for the b minus 1's complement, then we can say that number will be b power n minus 1 minus x। ठीक है, तो उसका b माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट विल बी b पावर n माइनस 1 माइनस x, राइट, वेयर b is the base,